बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss a topic, distance time graph and velocity time graph. Before starting this topic, we need to know some basic concepts about rectangular coordinate system. Now let us start with this coordinate system. We all know that, I think so. This is rectangular coordinate system, this is x-axis and this is y-axis. Now take a point here, xy. This point xy is known as what? Coordinate. Now draw a perpendicular line from this point on x-axis. अब इसका मतलब क्या होता है? ये यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया? x, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? y. मतलब ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस का डिस्टेंस बतलाएगा और ये y एक्सिस का डिस्टेंस बताएगा. यस और नो? तो दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y. अब हमेशा एक चीज याद रखो कि ऑल डिस्टेंसेस in rectangular coordinate system are measured from origin. इसको सेकंड एग्जांपल से समझिए. दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबको पता है बेटा पॉइंट इस पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 इधर भी -1 -2 -3. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. अच्छा अब बताओ ये 1 का मतलब क्या हुआ? ये 1 का मतलब हुआ कि ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ? 1. ये 4 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ? 4. यहां से ये 4 का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ? 4. नाउ अब इसको मार्क का पॉइंट हियर ए बी सी डी ई, इधर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश. अब पता चला आपको ओ ए कितना हो जाएगा? 1 यूनिट. अब कोई पूछेगा ओ सी, तो ओ सी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट. मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 3. बात समझ में आया? लेकिन अब यही फाइंड, मान लो वी हैव टू फाइंड आउट हियर सी डी. सी डी कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा सीडी तो आपको यहाँ देखने से लग रहा है कि सीडी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 3 के बाद क्या है? 4. यहाँ के बीच का 1. बट कैसे फाइंड करेंगे? देखो तो सीडी 1 कैन राइट क्या करेंगे सीडी को फाइंड करने के लिए? देखो ये डिस्टेंस सीडी है, तो यहां से ओडी पूरा डिस्टेंस हो गया. इस ओडी में से इस ओसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीडी मिल जाएगा. यस और नो? तो सीडी इज इक्वल टू 1 कैन राइट ओडी माइनस ओसी. अब ओडी कितना है बेटा? 4. ओसी कितना है? 3. इसलिए 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. अब कोई पूछेगा सी डैश डी डैश फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, तो कैसे करोगे? ओ डी डैश यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस ओ सी डैश सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा. सी डैश डी डैश इज इक्वल टू व्हाट? 1 कैन राइट ओ डी डैश माइनस ओ सी डैश. 4 माइनस 3 इज इक्वल टू अगेन 1. यस और नो? अब समझ में आएगा कैसे फाइंड किया जाता है डिस्टेंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो 1 पॉइंट इज नोटेड हियर व्हाट? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन. नाउ second topic is what? Uniform motion. I think so everybody knows uniform motion because we have already discussed in this previous video clip. What do you mean by uniform motion? When an object covers equal distance in equal interval of time, then object is said to be in uniform motion. Suppose करो straight line ग्राफ लेते हैं बेटा. ये this is point O. अब यहां से क्या चल रहा है बेटा? सपोज कर लो कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. यस और नो? अब मार्क कर लेते हैं पॉइंट. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ये क्या मान लिए? 5 मीटर. यहाँ ये 10, ये 15, ये 20. अब बात समझ में आ गया? मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 5, यहां से यहां का डिस्टेंस 10, यहां से यहां का डिस्टेंस 15, और बीच में भी फाइंड कर सकते हो. मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ? 5. यहां से यहां का कितना हुआ? 5. यहां से यहां का कितना हुआ? 5. तो हर इंटरवल में कितना डिस्टेंस है? 5. और कितना सेकंड चल रहा है? पूछेंगे ए बी कितना मीटर चला? 5 मीटर. कितना सेकंड में चला? तो 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड में. कोई पूछा बीसी कितना चला? 10 से 15 कितना चला? 5 मीटर. टाइम कितना लगा? 1 सेकंड. यानी कि ऑब्जेक्ट कवर्स ईच 5 मीटर इन एग्जैक्टली 1 सेकंड. सो वन कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. यस और नो? अब इसी लाइन को अब हम कहां रखते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये सेम लाइन है. देखो बेटा ओ सी, यही ओ सी को हम यहां पर रख लिए, ऐसे रख लिए. इसको इसमें ऐसे ही रखना पड़ेगा. इसको अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे स्ट्रेट रखे, यहाँ पे स्ट्रेट क्यों नहीं रखे? नहीं, ऐसे नहीं रख सकते हैं. देखो पहले तो ये स्ट्रेट ग्राफ है ना. अब सपोज करो इस एक्सिस में इसको हम ऐसे स्ट्रेट रख ले, ये ओसी को. यस ना? तो मान लो ये 1 2 3 4 है. मान लो ये एक्स एक्सिस को टाइम ले लिए और वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस ले लिए. ठीक है. अब मान लो डिस्टेंस है ये 0, ये 5. यस ना? तो बेटा देखो 5 मीटर पे स्ट्रेट डिस्टेंस में हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में हो गया. यस और नो? इसलिए हम इस ग्राफ को ऐसे नहीं रखेंगे, कभी रखेंगे ऐसे. यस और नो? यस.
तो यहाँ पे देखो बेटा स्ट्रेट ग्राफ ऐसे रखेंगे तब आपको समझ में आएंगी बातें। देखो भी समझ में आ रहा है कैसे ये। चलिए देखिए, अब हम एक्स एक्सिस को क्या रख लिए बेटा, टाइम। वाई एक्सिस को क्या रख लिए, डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस का टाइम ले लो बेटा, अब यहाँ पे ऐसे 1 सेकंड 2 सेकंड ले लेंगे, टाइम क्या ले लेंगे, T1 T2 T3। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लो, D1 D2 D3। अब ये लाइन है, चेक करो, यहां से डिस्टेंस कितना गया D1, तो इसको टाइम कितना लगा T1। ये डिस्टेंस कितना गया D2, तो इसको टाइम कितना लगा यहां से T2। ये डिस्टेंस गया D3, तो इसको टाइम कितना लगा यहां से T3। यानी ये क्या आप समझ रहे हो, आप ये ले सकते हो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यस, तो नाउ अब समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट हियर कवर्स ईच 5 मीटर इन एग्जैक्टली 1 सेकेंड, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ किसका है, वेन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट लाइन। आई थिंक सो। अब हमको कोई पूछे बेटा यहां से CD फाइंड करना है, CD, तो अभी आप समझ चुके हैं CD। तो CD इक्वल टू क्या होगा, देखो तो यहां पे FC माइनस FD। देखो FC ये पूरा डिस्टेंस माइनस दिस FD, तो मेरा क्या मिल जाएगा CD। या सुनो, FC माइनस FD अभी ऊपर बताए थे। तो अब देखो FC कितना है, देखो यहां से FC मिलाओ D3। देखो दोनों डिस्टेंस सेम है ना, ये लाइन और ये लाइन सेम है कि नहीं। तो FC कितना है D3। अभी बोला था ना कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ये 4 का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां का डिस्टेंस 4 है। या सुनो, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है D3, तो यहां से यहां का भी क्या होगा D3। तो CD इज इक्वल टू 1 कैन राइट हियर व्हाट, FC माइनस FD। इसलिए FC कितना है D3 और FD कितना है, देखो तो FD D2, तो D3 माइनस D2। सो 1 कैन राइट CD इज इक्वल टू D3 माइनस D2। अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है बेटा, अंडरस्टूड। सिमिलरली BD लिखो, BD कैसे लिखेंगे, देखो तो BD इज इक्वल टू, देखो तो क्या है GF है, ये दोनों लाइन सेम है, BD इज इक्वल टू GF। अब इसको BD इज इक्वल टू GF, अब GF को क्या लिख सकते हैं, देखो तो OF माइनस OG। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो GF मिलेगा, OF माइनस OG। और OF कितना है बेटा, देखो यहां से यहां का डिस्टेंस T3 और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, ये टाइम क्या है T2। यहां से यहां का टाइम क्या है T3, यहां से यहां का टाइम क्या है T2। सो 1 कैन राइट हियर T3 माइनस T2। सो GF या BD कैन बी रिटन एज T3 माइनस T2। अंडरस्टूड और नॉट, आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस, नाउ सी हियर the second important thing is slope of a line or any curve. This is a very important topic, so प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। स्लोप ऑफ अ लाइन और एनी कर्व। बेटा स्लोप को क्या बोलते हैं हम, इन हिंदी वर्ड में स्लोप को क्या बोले, ढलान, ढाल, है ना, जैसे ढलते हैं। जैसे आप सीधा चल रहे हो, चलते चलते बेटा क्या कर दिए, आप नीचे की ओर ढलने लगे, या चलते चलते आप ऊपर की ओर जाने लगे। यस और नो। अब देखो इसको एग्जाम्पल, स्लोप क्या आता है, स्लोप ऑफ ए लाइन और एनी कर्व ये होता है बेटा द इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इंक्लिनेशन, झुकाव, द इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो। अब आप सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सपोज करो दिस इज ए स्ट्रेट रोड। सपोज करो ये पॉइंट क्या है बेटा, रेड़मा, और ये पॉइंट क्या है, बाजार। अब देखो रेड़मा से बाजार कैसे जाते हो, रेड़मा देख रहे हो ना यहाँ पे, यहां से देखो ऑब्जेक्ट मूव किया, जा रहा है, बीच में क्या आता है, देखो तो फ्लाईओवर आता है बीच में, दिस इज फ्लाईओवर। यस, तो फ्लाईओवर पे क्या करते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं। मान लो आप यहां इस पॉइंट पे आ गए ना इस पॉइंट पे, लेकिन बेटा आप तो अर्थ से ऊपर ना है। फ्लाईओवर के अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये तो बेटा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से आप ऊपर चले गए। या सुनो, तो सपोज करो कि आपकी पोजीशन कहां है, आप चले थे पॉइंट ए से, तो चलते चलते बेटा फ्लाईओवर पे चढ़े, तो पोजीशन आपकी कहां आ गई, बी पे। अब यहां पे पोजीशन है। या सुनो, अब क्या करते हैं कि यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिए कहां पे, ग्राउंड पे, और यहां से इस पॉइंट को मिलाओ, मिला लिए। देखो तो ये एंगल क्या मिला, थीटा। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि आप जब फ्लाईओवर पे जा रहे हो तो यानी कि ग्राउंड से कुछ एंगल बनाकर ही ऊपर चढ़ रहे हो। कह सकते हो कि हम 30 डिग्री एंगल से फ्लाईओवर पे चढ़े, 45 डिग्री के एंगल बनाकर फ्लाईओवर पे चढ़े। तो ये 45 डिग्री क्या होता है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माने एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितना एंगल बनाकर आप ऊपर चढ़े।
अब बात समझ में आई, ग्राउंड से कितना एंगल पे आप ऊपर की ओर या फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मान लो आपकी पोजीशन ये हुआ बी पे, तो बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए ग्राउंड पे, यहां से इस लाइन को मिला लिए, ये एंगल को क्या मान लिया हम, थीटा। यही थीटा क्या है बेटा आपका, एंगल। अब सपोज करो फिर बी से स्टार्ट किया आगे बढ़ना, फिर आप यहां पे आ गए, तो यहां पे एंगल क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, कहां पे, ग्राउंड पे, फिर यहां से इस लाइन को मिला दो, तो ये एंगल क्या बन गया मेरा, थीटा। हर जगह एंगल क्या होगा, चेंज होते जाएगा बेटा। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में 10 डिग्री एंगल बना के चढ़े, फिर ऊपर चढ़ते गए तो 20 डिग्री एंगल बन गया, फिर ऊपर गए बेटा तो 30 डिग्री एंगल बन गया। ये जितना एंगल बन रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी थीटा को क्या बोलते हैं हम, स्लोप। इसी थीटा को क्या बोलते हैं हम, इंक्लिनेशन। यस और नो, तो हियर थीटा इज नोन एज इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो, यस। सो बेटा ये हमेशा याद रखना है इस चीज को, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर ये याद रहा तो v बाई टी ग्राफ एंड d बाई टी ग्राफ आपको समझने में बहुत इजी होगी। यस और नो। सो वन कैन राइट हियर स्लोप ऑफ एनी लाइन, कोई भी लाइन का, और एनी कर्व इज इक्वल टू tan थीटा। ये tan थीटा भी आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 10th में है, तो आप अभी बस इस चीज को याद रख लो, tan थीटा ये क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल या टेंजेंट ऑफ थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। हियर p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। सो डोंट वरी अबाउट इट, अभी नीचे बता रहे बेटा आपको सब चीज क्लियर समझ में आ गया ना। तो ये बस याद रखना है कि स्लोप ऑफ एनी लाइन और एनी कर्व इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट, नथिंग बट अ ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल, एंड वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। हियर p इज व्हाट नोन एज परपेंडिकुलर एंड b इज नोन एज बेस। परपेंडिकुलर बेस, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा हो कि नहीं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। तो ये क्या बना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है हमेशा। ये क्या बन रहा है, आप जहां पे भी रहो, यहां पे भी रहोगे आप, तो क्या बनेगा, यहां से मिला लो इसको, तो क्या बनेगा हमेशा, ये एंगल थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा। यस ना, तो इसमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। सो वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अब ये बात आती है कि हाउ टू फाइंड tan थीटा, हाउ टू फाइंड tan थीटा। तो बेटा आप कहीं भी फ्लाईओवर पे जाओ, चाहे माउंटेन पे जाओ, यस ना, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल, और तुरंत इजी बनेगा। देखो फ्लाईओवर पे आप यहां पे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं, यहां से क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां पे, ग्राउंड पे, फिर इसको यहां से मिला लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। देखो आप यहां पे आ गए तो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां मिला लो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। आप मान लो यहां पे आ गए, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना कि नहीं बना। तो जब भी हमको tan थीटा फाइंड करना है, tan थीटा तो पहला चीज समझ गए कि tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ एनी लाइन और एनी कर्व, एंड वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b। अब ये होता है कि हाउ टू फाइंड tan थीटा, तो फर्स्ट मेक, पहला रूल क्या है, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। यस, एक चीज हमेशा इसमें याद रखो कि जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है उसको हमेशा क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस, और इस एंगल के अपोजिट हमेशा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बच गया वो क्या कर देंगे, बेस। बात समझ में आया। देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये इसके अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये एंगल का अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बच रहा है वो क्या ले लेंगे, बेस। सो अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेनियस, एंड अ साइड अपोजिट टू एंगल थीटा is always be a perpendicular, and the remaining side will be a base. So slope is equal to tan theta is equal to p by b। p by b होगा तो p by b क्या हो जाएगा, यहाँ पे bc by ab। अब तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब भी हमको स्लोप फाइंड करना है tan थीटा, तो फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड वी ऑल नो दैट tan थीटा इज नोन एज स्लोप, एंड वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू p by b। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम p और b को इजिली फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस, अब देखो इसी फिगर में, अब इसी फिगर में देखिए आप, सो इन ट्रायंगल ए बी सी स्लोप क्या है, थीटा। स्लोप क्या है, tan थीटा। वी नो दैट इन ट्रायंगल एबीसी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, याद रख लेना है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। तो p इसमें कौन सा है, BC, और b कौन सा है, AC, इसलिए क्या लिख दिए हम, BC बाई AC। अब दूसरे ट्रायंगल में ले लो, टेक ट्रायंगल, ये पॉइंट क्या ले लिया बेटा हम, D ADE, राइट एंगल ट्रायंगल, टेक राइट एंगल ट्रायंगल ADE। अब इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो हम क्या लेंगे, p बाई बी, तो क्या लिख देंगे हम, DE बाई AE।
अब आप आराम से फाइंड कर सकते हो, यस और नो, स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। So the most important point is that if we have to find the slope of any line or any curve, then first make right angle triangle, then find the value of tan theta. Tan theta is equal to P by B, and which always gives us the slope of a line or curve. So value of tan theta always gives a slope of a line or curve. I think so. Everybody understood? Yes or no? अब slope find कर सकते हो कि नहीं? अगर ये स्लोप फाइंड करने आ गया तो समझ लो v बाई टी ग्राफ और d बाई टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी बाई टाइम ग्राफ और डिस्टेंस बाई टाइम ग्राफ समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यस और नो? यस। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑल्सो रिटेन एज d बाई टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन बताने की जरूरत नहीं है। चलिए फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना। मान लो ऊपर का चीज क्या है, डिस्टेंस, नीचे क्या लिख दिया, टाइम। डिस्टेंस को किस में लिए, मीटर में, टाइम को किस में लिए, सेकंड में। तो ये क्या हुआ, पॉइंट बना लो, बी सी डी ई एफ, यही पॉइंट बन गया। टाइम ले लेते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और ऊपर डिस्टेंस ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। या सुनो, अब इसी लाइन को हम किस में ले लिए बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लो। तो एक्स एक्सिस को क्या मान लिए, टाइम, वाई एक्सिस को क्या मान लिए, डिस्टेंस। अब ये ग्राफ कौन सा है, ए एफ बना लो। इस लाइन को यहां से उठाइए, लाकर यहां रख लीजिए, पता चलेगा कैसे रखना है, पहले ही बता चुके हैं। तो यही लाइन लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ लिख लिए, ए बी सी, ये मान लो कौन सा ले लिए बेटा, पॉइंट छूट गया एक ना, कोई बात नहीं है, छूट गया तो ए बी सी डी एफ ले लिए। अब ये पॉइंट क्या ले लिए हम, टाइम में देखो, ये 1 सेकंड, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ऊपर डिस्टेंस क्या ले लिया, 5, 10, 15, 20 जैसा दिया हुआ है। यस और नो? यस। नाउ सी हियर, अब हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप। क्या फाइंड करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्लोप। अभी स्लोप क्या समझे थे आप, स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट मेक राइट एंगल ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B। तो बेटा देखो मेरा ग्राफ तो यही ना है, देखिए यहां से सेम ग्राफ को, ये सेम ग्राफ को यहां पे हम ड्रॉ किए, सेम ग्राफ को ड्रॉ कर दिए, यस और नो। अब देखो टाइम की जगह 1, 2, 3 की जगह क्या ले लिए हम, T1, T2, T3, और डिस्टेंस की जगह क्या ले लिए, D1, D2, D3। देख लो यहाँ पे 1, 2, 3 की जगह क्या ले लिए, T1, T2, T3, और 5, 10, 15, 20 की जगह क्या ले लिए हम, D1, D2, D3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। और वही फिर लाइन ले लिए बेटा, ए बी सी डी एफ, वही लाइन देखो, ए बी सी डी ई एफ ले ली लाइन, यस। चलिए देखिए अब यहां देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं बेटा इसमें हम, यस ना। तो जहां भी आपका पॉइंट है देखो बी है, बी को क्या किए, यहां से यहां ड्रॉ कर दिए, मिला लिए। सी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मिला लो यहां से। डी पॉइंट को परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कीजिए, सब परपेंडिकुलर है, मिला लिए बेटा। अब क्या करते हैं इसको, देखो ये मैच करो, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, यस। कहीं भी मैच कर सकते हो, यहां मैच कर लो तो यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, कहीं भी मैच करो, यहां भी मैच कर लो तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना। यानी इस ग्राफ में कितना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं आप, 3। कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो और वहां से स्लोप फाइंड कर लो, यस और नो। ये सब एंगल इक्वल ही होंगे, थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो दिस थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। नाउ अब वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी लाइन इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यस ना। तो अब देखो इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल राइट एंगल है, सी डी ई ले लिए, इन ट्रायंगल सी डी ई स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। इन ट्रायंगल सी डी ई स्लोप क्या, ओ सॉरी, यस, सी डी tan थीटा क्या होगा, P बाई बी, P बाई बी। अब P कितना है आप देखो, बोले थे P कौन सा होगा, ये DE डिवाइडेड बाई P कौन सा होगा, CE, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हुआ, 90, यस और नो, ये भी 90। चलो तो P बाई बी क्या हुआ, DE बाई CE। अच्छा DE कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग में आपको बताए थे, DE कैसे फाइंड करेंगे, DE क्या लिखेंगे, देखो GD माइनस GE, ये पूरे डिस्टेंस में से यहां से यहां सब्ट्रैक्ट करो तो ये निकल जाएगा ED। तो DE कैन बी रिटेन है GD माइनस GE, और CE कैन बी रिटेन है, CE देखो इसके इक्वल है HG के, CE ये लाइन और ये लाइन इक्वल है HG। तो क्या लिख देंगे इसको हम, OG माइनस OH, ये पूरा में से इतना सब्ट्रैक्ट करो तो क्या निकल गया, HG, और HG और C आपस में इक्वल है, तो OG माइनस OH। अब देखो GD कितना है, GD D3,
यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है d3 और g कितना है d2। देखो GE ये क्या हो d2, तो इसको लिख सकते हैं d3 माइनस d2। अच्छा अब देखो OG कितना टाइम है t3, OG की जगह t3, OH क्या लिख देंगे t2, यहां से यहां का डिस्टेंस t2, तो t3 माइनस t2। अब देखो क्या आ गया आपका tan थीटा का वैल्यू क्या आया d3 माइनस d2, t3 माइनस d2, तो d3 माइनस d2, तो ऊपर वाला बेटा डिस्टेंस ही ना है, d3 d2 क्या है डिस्टेंस, तो क्या है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को भी लिखो डिवाइडेड बाय क्या आया टाइम। तो वी नो दैट डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है हमको स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम क्या दे दिया मेरा, या तो स्पीड देगा या तो वेलोसिटी देगा। वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, rate of change of distance per unit time, velocity is equal to what, rate of change of displacement per unit time. We have already discussed in previous video clip about speed and velocity. तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। अब आप क्या करो कि टेक ट्रायंगल BCF पहले बोले थे स्लोप फाइंड करना है, तो क्या करना है पहले मेक राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बना सकते हो, वहां से क्या फाइंड कर लेंगे tan थीटा। अब कोई भी ट्रायंगल लो BC है तो इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा FC बाई BF, क्योंकि P बाई B tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये क्या हुआ P, ये क्या हुआ B। अच्छा FC को क्या लिख सकते हैं, FC को देखो HC माइनस HF, और BF को क्या लिख सकते हैं BF इक्वल टू OH माइनस OI, क्योंकि देखो ये BF और IH दोनों सेम है। अच्छा देखो HC कितना है, HC D2 HF D1, तो D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई OH कितना है T2 OI T1, तो T2 माइनस T1। तो फिर ऊपर क्या आ गया डिस्टेंस, नीचे क्या आ गया टाइम। तो फिर डिस्टेंस बाई टाइम क्या देगा आपको, या तो स्पीड देगा या तो वेलोसिटी देगा। तो हमेशा देख रहे हो बेटा D/T ग्राफ में tan थीटा का वैल्यू हमेशा क्या दे रहा है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, और tan थीटा क्या बताता है स्लोप ऑफ अ लाइन। tan थीटा क्या बताता है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमेशा स्लोप ऑफ अ लाइन इन D/T ग्राफ हमेशा क्या दे रहा है आपको स्पीड एंड वेलोसिटी, या सुनो। सो अब इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। सो स्लोप ऑफ लाइन इन D/T ग्राफ विल ऑलवेज गिव वेलोसिटी एंड स्पीड। सो स्लोप ऑफ लाइन इन D/T ग्राफ विल ऑलवेज गिव स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी D/T ग्राफ में अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या देगा स्पीड एंड वेलोसिटी देगा। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। टेक अ क्वेश्चन हियर, है ना। देखो टेक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो अब कार, ये ओरिजिन है, कार यहां से स्टार्ट किया बेटा चला ऐसे, ये सपोज लो कार बी और ये सपोज कर लो कार ए, ये लाइन दोनों हुआ। अब पूछेगा आपसे कि कार ए का वेलोसिटी ज्यादा है या कार बी का वेलोसिटी ज्यादा है, यस ना। तो अब देख लो बेटा ये इसका एंगल कितना है θ1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही होगा, एक्स एक्सिस को ही ग्राउंड समझेंगे हम, यस ना। और इसका कार ए का इंक्लिनेशन कितना है θ2, ये कार ए का इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कार बी का इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ग्राउंड को एक्स एक्सिस समझेंगे। तो यहां पे देखने से क्या लग रहा है बेटा किसका इंक्लिनेशन ज्यादा है ए का, तो हियर θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। अच्छा tan थीटा क्या होता है स्लोप। तो अभी पढ़े हम स्लोप ऑफ ए लाइन इन D/T ग्राफ ऑलवेज गिव्स व्हाट वेलोसिटी। स्लोप ऑफ ए लाइन इन D/T ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो अब देखो tan θ2 क्या देगा tan θ2 है ना ये, हाँ। तो tan θ2 ये वेलोसिटी किसका हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। सो वन कैन राइट हियर स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ कार ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ कार बी। या सुनो नाउ टेक सेकंड एग्जांपल। अब सपोज कर लो बेटा D/T ग्राफ है, अब कार मेरा ऐसे मूव कर रहा है ओरिजिन से, पहले देखो यहां से O से A गया, फिर A से B गया, फिर B से बेटा कहां गया C, ऐसे कार मूव किया। अब पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA, AB एंड BC। मैंने OA में कार का वेलोसिटी कितना हुआ, AB में कितना हुआ रीजन में, और BC रीजन में कितना हुआ। तो अब तो बेटा भी हम सब जानते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन इन D/T ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी, यानी अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है ग्राफ में तो हम क्या फाइंड करेंगे स्लोप फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिक मेरा क्या मिल गया वेलोसिटी मिल गया। यस अब सब पॉइंट को नोट कर लो बेटा, ये एक्स एक्सिस क्या है टाइम,
ये y एक्सिस क्या है, डिस्टेंस। सपोज कर लो इस पॉइंट ए पे कितना डिस्टेंस है 10 और ये इस पॉइंट पे कितना है डिस्टेंस 15। अच्छा यहाँ पे टाइम सपोज कर लो कितना है 10 सेकंड, यहाँ पे टाइम सपोज कर लो 15 सेकंड और यहाँ पे टाइम सपोज कर लो 20 सेकंड। तो ये 10 15 20 हो गया, यहाँ पे 10 और 15 मीटर हो गया ना। खुद से सपोज करना है आपको, आप कुछ भी ले सकते हो। सब पॉइंट एज्यूम कर लो O A B C G F E D, यस ना। अब हमको रीजन OA में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी OA रीजन में। तब OA रीजन में फाइंड करना है तो हम क्या बोले थे बेटा, फर्स्ट फाइंड स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करना होता है, तो मेक राइट एंगल ट्रायंगल, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस OA रीजन में, यस। तो वहां से tan थीटा फाइंड करो, P बाई बी, P कितना है मेरा AD और B कितना है OD, AD बाई OD। तो AD कितना है देखो, तो AD डिस्टेंस 10 और OD कितना है वो भी 10, तो AD बाई OD 10 बाई 10 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब इन रीजन AB, अब AB में क्या होगा, AB तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, एंगल क्या होगा 0। यार स्लोप थीटा इज इक्वल टू 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहां थीटा बन रहा है, ग्राउंड से थीटा बन रहा है नहीं, तो इसलिए इसका वेलोसिटी AB रीजन में क्या होगा 0, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0, कोई स्लोप नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस। अब इन रीजन BC, तो BC में भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना लिए, ज्वाइन करके बना लो, या खुद से बनाना होता है राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे P बाई बी, मतलब CG बाई BG, CG बाई BG। अब CG कैसे फाइंड करेंगे, FC माइनस GF, तो कोई यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां का डिस्टेंस, तो मेरा ये फाइंड हो जाएगा। ये पहले बता चुके हैं कैसे फाइंड करना होता है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 15, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 10, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई अब BG, तो BG इज इक्वल टू EF, ये दोनों लाइन सेम है, तो EF कितना है देखो तो 15 से 20, ऐसे भी कर सकते हो 5, या यहां से ऐसे कर लो OF माइनस OE, ये पूरा में से यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना देगा 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, तो EF निकल गया तो BG निकल गया, तो क्या होगा 5 बाई 5, अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझ में आ गया। तो जब भी हमको ग्राफ में अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है P बाई बी, यस और नो, डाउट है किसी को, नहीं। चलिए ये बेटा होमवर्क है, आपको खुद से करना है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फाइंड इट्स स्लोप। अभी किस ग्राफ में बताए थे आपको, हम D/T ग्राफ में बताए थे। अब आपको क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फाइंड इट्स स्लोप, एंड ऑल्सो रीड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द टॉपिक D/T ग्राफ एंड V/T ग्राफ फ्रॉम NCERT। थैंक यू वेरी मच।